दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों अभी जैसे भारत और कनाडा के रिश्ते काफ़ी तनाव मोड़ में आ चुके हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है खालिस्तानी, क्योंकि अभी जैसे फिलहाल दिनों में देखा जाए भारत में जैसे G20 की समिट हुआ था भारत में, भारत मंडपम दिल्ली में, और इसमें कई देशों के लीडर्स आए हुए थे। इसमें कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो भी आए थे। बात करेंगे स्टार्टिंग से क्या वजह थी जो भारत और कनाडा के रिश्ते इतने ख़राब हो चुके हैं, और क्यों ये कनाडा के बीच में इतना बड़ा मुद्दा उठ के आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और जैसे अभी बताया था मैंने, भारत में G20 की समिट हुआ था 9 और 10 दिसंबर को भारत मंडपम में दिल्ली में। इसमें कई देशों के लीडर्स भी आए थे, जिसमें से कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो भी आए थे। और इसी बीच भारत की जो PM है श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कनाडा के PM के साथ एक अलग से मीटिंग की थी। ऐसे तो कई देशों के साथ की थी, लेकिन अपन बात कनाडा की कर रहे हैं, तो कनाडा के बीच का एक मुद्दा उठाएंगे। तो इनके साथ मीटिंग हुई थी और भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने खालिस्तानियों का मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से उठाया था। इस कारण ये काफ़ी देखा जाए तो एक सैड थे उस समय, क्योंकि उन्होंने भारत कई दिनों से इसका विरोध करता रहा है कि खालिस्तान को सोल्व किया जाए अपने देशों में। क्यों इतना भारत प्रो एक्टिव इंडिया की बातें कर रहे हैं ये खालिस्तानी। तो इन्होंने इतना कुछ खास देखा जाए तो कुछ किया नहीं था, बजाय अलग देशों की तुलना में, क्योंकि जो यह है जो खालिस्तानी है ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में भी काफ़ी फैला था। और जो अमेरिका में तो भारत के दूतावास के आगे कहीं आगजनी कर दी थी, और ब्रिटेन में भी जो भारत का दूतावास था उसके आगे इंडिया का झंडा हटा के और खालिस्तानियों का झंडा फहरा दिया था, जिसे कहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने काफ़ी बुरी आलोचना की थी। और लेकिन अपन बात करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। जब मीटिंग हुई थी तब ये अपने क्या ये मीटिंग होने के बाद जैसे G20 के अपने अपने डेलीगेट्स अपने देश जा रहे थे, उस समय कनाडा के PM का जो प्लेन था वो ख़राब हो गया था। और जब भारत जो उनको क्या काफ़ी दिन रुकना पड़ा, यानी 2 दिन, तो उस समय भारत की जो सरकार थी, इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने इनको एक ऑफ़र दिया था कि आप हमारा प्लेन यूज़ कर सकते हैं। एयर इंडिया 1 का जो प्लेन था, जो जिसमें भारत के PM प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ट्रैवल करते हैं, लेकिन उन्होंने इस प्लेन को ठुकरा दिया था और बोले क्योंकि मना कर दिया था कि हम हमारे प्लेन से ही जाना है। तो 2 दिन ये लेट हो गए थे, डिले हो गए थे, और फिर ये अपने देश गए थे। तो जैसे ये देश गए तो उनकी काफ़ी आलोचना हो रही थी, क्योंकि ये जो G20 में शामिल होते ना, इनका कोई कई देशों के देखा जाए तो इनके लिए बहुत बेकार घटिया ये समिट था कनाडा की ओर से देखा जाए। और इनकी मीडिया में भी काफ़ी आलोचना हुई थी, क्योंकि इन्होंने कुछ खास दिखाया नहीं था अपना देश की तरफ से। तो इनकी काफ़ी आलोचना हो रही थी, तो उन्होंने जाते ही सीधा अपनी संसद में एक एक्टिव इंडिया एक भाषण दे दिया था। इसमें ये भारत की काफ़ी आलोचना कर रहे थे, कह रहे थे कि जब जगनीश सिंह ख़त्म हुआ था, यानी उनकी मृत्यु हुई थी, बात करेंगे जगनीश सिंह कौन है, तो उसकी जो ख़त्म हुआ था उस पर भारत पे इल्ज़ाम लगाया था कि भारत के जो राजदूत है कनाडा में, उसके ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इस वजह से इनको नोटिस जारी कर दिया था कि आप देश छोड़ के जाओ। तो जैसे ही अभी 2-3 दिन पहले भारत और कनाडा के बीच जो FTA की मीटिंग होने वाली थी, ट्रेड मीटिंग, इसमें कनाडा की जो डेलीगेट्स हैं, फाइनेंस डेलीगेट्स, वो भारत में आ रहे थे। और भारत की जो डेलीगेट्स के साथ मीटिंग होती, क्योंकि FTA है, जो FTA है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो 2 देशों के बीच में अगर साइन हो जाता है तो फिर जो आयात निर्यात होता है किसी चीज़ का, तो उन पे जो टैक्स लगता है, शुल्क लगता है, उस पर कम कर दिया जाता है। जैसे उन्हें कहे तो हटा दिया जाता है जिससे। लेकिन वहाँ की जो डेलीगेट्स हैं, विदेश मंत्रालय ने मना कर दिया था कि नहीं, आपको अभी इंडिया ने जाने की आवश्यकता नहीं है, अभी इस जो मीटिंग को डिले कर देते हैं, या फिर एक तरह से बंद बक्से में रख देते हैं। मतलब कहे तो काफ़ी बाद में इस पर चर्चा करेंगे, अभी नहीं। तो इस चीज़ को देखे इसके बाद 2 दिन बाद ही, जैसे मंडे को जब अपनी रात हो रही थी, उस समय कनाडा में, अमेरिका में, कनाडा के जैसे उत्तरी अमेरिका में पड़ता है ये कनाडा, तो उस समय रात हो रही थी और उस समय कनाडा में दिन हो रहा था। तो उस समय मीटिंग चल रही थी जैसे संसद में, तो इन्होंने प्रो इंडिया बातें कर दी थी, मैंने बताया था अभी पिछले लास्ट समय में कुछ, तो उन्होंने बता रहे थे, और भारत एंटी इंडिया बातें करती थी। दोस्तों क्या है ना कि जैसे कनाडा की संसद में
टोटल 308 सीटें हैं। इसमें कनाडा के पीएम की जो पार्टी है उसमें 157 सीटें इनके पक्ष में हैं, और कनाडा में जो सरकार के बनाना चाहता है उसको बहुमत के लिए 170 सीटें, मिनिमम 170 सीटों की आवश्यकता पड़ती है, और इनके पास 157 है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये अपनी बहुमत में नहीं, सत्ता में नहीं रह पा रहे थे। तो इन्होंने क्या है कि गठबंधन कर रखा था, और गठबंधन कर रखा था। एक पार्टी है एनडीपी, नेशनल डेमोक्रेट पार्टी, इसमें चरणजीत सिंह की पार्टी है, और इनकी जो चरणजीत सिंह है इस पार्टी में कुल 24 सांसद है, और इनकी पार्टी से ये आज प्राइम मिनिस्टर बन पा रहे हैं। मतलब है अभी जो 2025 तक ये बने रहेंगे, और मुझे लगता है कि 2025 तक ये प्रो इंडिया जो खालिस्तानी है इस पर कुछ खास रेस्पॉन्स देंगे नहीं, और इसके बाद ही देखा जाएगा। तब तक तो खालिस्तानियों का मुद्दा ज़ोरों शोरों से उठता रहेगा, और ये कुछ खास इस पर देखा जाए तो कुछ कर नहीं पाएंगे। दोस्तों जैसे देखा जाए, और मैंने बताया था 308 सीटें हैं और 24 सीटें इनके पक्ष में हैं। दोस्तों क्योंकि देखा जाए ना, भारत के जो स्टूडेंट्स हैं और जो भारत के जो नागरिक है, कनाडा में टोटल 18 लाख की समथिंग है। इसमें से कनाडा की जो जनसंख्या है लगभग 4 करोड़ है। इसमें से 2-3% ही भारत के लोग हैं कनाडा की टोटल पॉपुलेशन में। तो भारत में जो देखा जाए 8 से 9 लाख सिख समुदाय है वहाँ पे, और इनमें से भी कुछ ही स्टूडेंट, कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो काफ़ी भारत प्रो इंडिया बातें करते हैं, उन्हें खालिस्तानी कहते हैं। ये खालिस्तानी काफ़ी एक्टिव है। ये अभी आपने देखा होगा 18 जून 2023 को मृत्यु हुई थी उसकी, उसका जो है हरदीप सिंह निज्जार। ये 1997 में भारत छोड़ के कनाडा गया था, और जैसे 2016 में इसने 2007 में जैसे पंजाब बॉम्बर में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी, और इस पे 2016 में नोटिस भी जारी किया गया था। ये पंजाब में एक प्लम्बर बिजनेस का काम करता है, और ये काफ़ी प्रो इंडिया बातें करता था। खालिस्तानियों के समर्थन में बहुत बड़ी भूमिका थी। अब ये तो सुना है, देखा है कि रो ने इसको मरवाया था, मतलब भारत की खुफिया एजेंसी है रो और आईबी इसमें से। लेकिन ये जस्टिस ट्रूडो भारत के जो डेलीगेट्स हैं उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इनको इन्होंने मरवाया है। और आगे हैं जो इनको नोटिस भी जारी कर दिया था किसको, जो अपने भारत के राजदूत है इंडिया में, उनको देश छोड़ने के लिए बोल दिया गया है। क्योंकि जो दोस्तों जब ये बात आती है ना कि देश छोड़ने की, तो ये सबसे पहले राजनीति या कि जब मामले दो देशों के बीच में राजनीतिक रिश्ते बिगड़ते हैं ना, तो सबसे पहले देशों के डेलीगेट्स को निकाला जाता है, राजदूत को, जो भारत के राजदूत है जो वहाँ जाके काम करते हैं उनको सबसे पहले निकाला जाता है। तो इस चीज़ से समझ सकते हैं कितने भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते कितने बिगड़ चुके हैं। और अभी कल भारत के जो विदेश मंत्रालय है उसमें उन्होंने जो कनाडा के राजदूत है यहाँ पे भारत में दिल्ली में, उनको बुलाया था। सिर्फ 4 मिनट की बात हुई थी, सिर्फ 4 मिनट की। और मुझे पता है कि क्योंकि उनका जो रेस्पॉन्स आने का इतना, मतलब आज बीच में एनआई के जो मीडिया वाले थे वहाँ पे जो गेट पे थे ना, इतना ज़ोर से गेट को बंद किया, वो तो रह गए क्योंकि बच गए थे, जिससे उनकी इंजर्ड नहीं हुए थे। और मुझे लगता काफ़ी सीधे शब्दों में कहा था कि आप, और बोला था कि आप 5 दिन में देश छोड़ के चले जाओ अपनी कनाडा। तो इस हिसाब से देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं रिश्ते भारत और कनाडा के। बात करते हैं कनाडा की सरकार में जो भारत, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, ये समर्थन में आ गए हैं। दोस्तों ये बात है इनके कहना है कि दोस्तों जैसे दोस्तों ये कहना है कि एंग्लोस्फेयर की मेंबर्स है। एंग्लोस्फेयर में ब्रिटेन है जिसमें आयरलैंड भी आता है, और कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। ये इनके कहना है कि रक्षा क्षेत्र या राजनीति क्षेत्र बहुत क्लोज है। इतना सभी अगर बहुत बड़ा मुद्दा उठ जाता है तो फिर अपने इनके बचाव में आ जाते हैं। लेकिन अभी कहने की जैसे इनकी कनाडा की विदेश मंत्रालय है, उन्होंने जारी किया था कि वो बताया था ना कि मैं हरदीप सिंह मृत्यु पे वो बोल रहे हैं कि मे बी वो कह रहे हैं कि लास्ट में जैसे उनका मैंने स्पीच देखा था, वो लास्ट में बोल रहे थे मे बी इन्वॉल्व। अभी तक तो वो क्लियर भी नहीं है कि
कि ये भारत ने मरवाया है या फिर खालिस्तानी को, या फिर किसी और वजह से इतनी नेगेटिव बातें कर रहे हैं। अब ये तो बहुत देखना होगा। और भारत और कनाडा के बीच की ट्रेड की बात करें तो भारत और कनाडा के बीच का 8 से 9% 8 और 9 बिलियन के बीच में बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, जिसमें से ना तो भारत डेफिसिट में रहता है, ना ही कनाडा डेफिसिट में रहता है। लगभग 4 बिलियन डॉलर का भारत निर्यात करता है और 4 बिलियन डॉलर का भारत आयात करता है कनाडा से। लेकिन एक चीज़ देखा जाए ना, ये 2019 के आंकड़े हैं, लेकिन 2022-23 की बात करूँ तो ये 8-9 बिलियन के थे, 2022-23 में 6-7 बिलियन के थे। तो देख सकते हो आप 2 बिलियन डॉलर का इजाफा हो चुका है इसमें। और देखा जाए तो जो FTA एग्रीमेंट हो जाता तो उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता और आने वाले समय में ये 20 से 30 बिलियन डॉलर भी जा सकता था। अब ये तो देखना होगा 2025 में अगर कनाडा की सरकार आती है तो। अगर लेकिन देखा जाए ना दोस्तों, ये जो जस्टिन ट्रूडो है ना, ये अपने देश में ही गिर रहे हैं। उनकी मीडिया, मैंने देखा था कनाडा में एक शहर है, जैसे अपने भारत में जैसे महाराष्ट्र वगैरह ये स्टेट है, वहाँ भी एक स्टेट था, उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, वो बातें कर रहे थे ये बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि भारत का उनके साथ काफ़ी अच्छे से रिलेशन, मतलब ट्रेड रहा है उन देशों उस स्टेट के साथ। तो वो बता रहे थे कि ये बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म में देखा जाए ना तो कनाडा को ही इसमें नुकसान है। और देखते हैं आगे वाली वीडियो में, और इससे भी कोई अपडेटेड वीडियो रहती है भारत और कनाडा पे रिश्तों पे, तो मैं एक अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड नॉलेज बाय भानु शर्मा। और थोड़ा बहुत नॉलेज गेन हुआ हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।